अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हुए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ के मसाइल पर हमारी आज कौन सी नशिस्त हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सात नशिस्तें हो चुकी और आज ये 8वीं बैठक है हमारी। ठीक है। इससे पहले मैंने आपके सामने रोज़े के मुताल्लिक़ अहादीस करीमा अहमियत और क़ज़ा करे तो क्या हुक्म और नीयत के मुताल्लिक़ जो है वो चंद बातें बयान की। ठीक है। आज आपके सामने वो बातें पेश करूंगा जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा तवज्जो रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ख़ास करके सारे काम अपने छोड़ दीजिए और यहाँ ख़ास कर ध्यान दीजिए। तो ये सारी बातें ना आपके तो काम में आएगी, लेकिन आपके ज़रिया जब ये घर पहुँचेगी ना तो आपके घर वालों के सारे काम में आएगी। फिर वहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ी, जैसे आपने जाके अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, फिर अम्मी ने जो है वो नानी को बताया, खाला को बताया, फिर उन्होंने आगे बताया। इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये दीन की बातें आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी और यूँ ही दीन फैला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बताया, सहाबाए किराम ने फिर अपने से नीचे वाले को बताया, ताबईन को, फिर तबे ताबईन को, बुज़ुर्गान दीन को, और फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी चेन चलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम तक यूँ इस्लाम पहुँचा। ठीक है। तो ये मसाइल भी आप इस तरह से आप ध्यान से सुनोगे, तवज्जो से सुनोगे तो आप घर पे बताओगे, फिर आपके घर वाले जो है वो उनके रिश्तेदारों को बताएंगे और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन चीज़, बेहतरीन इल्म रमज़ान के मुताल्लिक़ हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदार को हमारे ज़रिया पता लगेगा। ठीक है। और बहुत सवाब है इसका। समझे कि नहीं समझे? हदीस पाक के मुतालिक तो मैंने आपको पढ़ाया था, नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़वअआहा फ़अद्दाहा कमा समिअ। पढ़ाया था ना मैंने कि अल्लाह पाक उस शख्स को जो है वो शाद व आबाद रखे, किसने मेरी हदीस सुनी, याद कर ली और फिर उसको दूसरों, हाँ, जैसे सुना था वैसे उसने आगे पहुंचा दी। ये सारी बातें भी जो है वो हदीस पाक से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो उसे याद करें, समझे और फिर अपने घर वालों तक ये बातें पहुंचाएं। ठीक है। तो आज मैं आपके सामने जो है वो रोज़ा न टूटने वाली चीज़ें बयान करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है। वो काम जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर, तवज्जो के साथ, भूल कर खाने पीने और जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफल हो, या ये कि जो चीज़ हमने की वो नीयत से पहले की हो या नीयत के बाद। मैंने आपको बताया था ना कि रमज़ान के रोज़े, ठीक है, फिर नज़र मुअय्यन के और नफल रोज़े के अंदर नीयत का टाइम क्या है? मगरिब की, यानी मगरिब हो जाने के बाद, इफ्तार हो जाने के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद से लेके ज़वाल तक के बराबर है। तो आपने नीयत की नहीं की, उससे पहले खा लिया हो या उसके बाद हो, अगर भूल से किया तो रोज़ा, भूल से खाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। आगे बताते हैं दूसरी चीज़, रोज़े की हालत में
रोज़े की हालत में मक्खी, धूल और गर्दो गुबार जो मिट्टी वगैरह डलने की वजह से उड़ती है ना, रोड पे जो धूल मिट्टी उड़ती है, कहते हैं खुद ब खुद हल्क में या दिमाग में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा है ना, मक्खी चली गई, अब कोई इंसान लेके मक्खी तो डालेगा नहीं, ठीक है, चली गई मक्खी, तो मक्खी के चले जाने से, धूल मिट्टी अंदर हलक तक, दिमाग तक चले जाने से खुद ब खुद चले गई तो रोज़ा नहीं टूटता। और गर्दो गुबार में आटा भी आ गया, आटा वगैरह जो है वो लाया और ला के उसको डब्बे में भर रहे थे कि वो आटे का गुबार उड़ा और ख़ुद ब खुद अंदर चला गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह धुआं खुद ब खुद हल्क में या दिमाग में चला जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो धुआं अगरबत्ती का हो, लोबान का हो या किसी और चीज़ का, मसलन मोटर, कार, बस, बाइक वगैरह का जो धुआं आता है ना, गाड़ी वगैरह का, तो वो धुआं भी अगर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में पछना लगवाने से, सर में तेल डालने से और सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उसका मज़ा हलक में महसूस हो। पछना लगवाना यानी हिजामा करवाना। क्या हिजामा करवाते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर ने भी करवाया। तो हिजामा करना, ये हिजामा क्या, एक तरह की थेरापी, कपिंग थेरापी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तेल वगैरह लगा के और पीछे जो है वो इतने इतने वो कप लगाए जाते हैं, उसमें कट मारे जाते हैं, तो हमारा जो गंदा खून होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। इसको हिजामा लगवाना कहते हैं और इसको पछना लगवाना कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो रोज़े की हालत में पछना लगवाना यानी हिजामा करवाना ये भी दुरुस्त है और इससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर एक और गलतफहमी हो जाती है हमारे वहाँ कि रोज़े की हालत में ना सर में तेल नहीं डाल सकते, हालांकि सर में तेल डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। फिर एक और चीज़, आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि आँखों में सुरमा लगाते हैं ना तो गले तक उसका टेस्ट महसूस होता है सुरमे का, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाने की इजाज़त दी है, तो सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। फिर कहते हैं आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे दवा का मज़ा हल्क में महसूस हो। आँख दुख रही थी, आई ड्रॉप्स डालें, रोज़े की हालत में रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उसका टेस्ट गले में महसूस हो, लेकिन रोज़ा आँखों में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा, सुरमा लगाने से रोज़ा, हिजामा करवाने से रोज़ा, भूल से खा पी लेने से रोज़ा, गर्दो गुबार या मक्खी अंदर चली जाए तो रोज़ा, ठीक है। एक और मसला, रोज़े की हालत में बदन पर तेल मलने से जायज़ है, बदन के अलावा भी तेल मलना या दवा लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। या दवा आपने कूटी है ना, हकीम वगैरह के पास आप जाओगे ना तो जड़ी बूटी बाहर से लाके आपको दवा बना के देगा। अभी हम अंग्रेज़ी दवा खाते तो वो तो कैप्सूल वगैरह बनी हुई आती है, तो दवा क्या होती है, वो जड़ी बूटियाँ लाते हैं, फिर उसको डालते हैं और फिर उसको खुद को कूटते हैं, वो हकीम खुद कूटता है उसको। ऐसा अदरक लहसुन वगैरह भी घर में कूटा जाता है ना, ऐसे दवाएं कूटी जाती है, तो उसके कूटने से उसका गुबार निकलता है, उसका जो है वो गुबार निकलता है, और गुबार जो है वो अंदर भी कभी कभी अपने आप उसको कूट रहे हैं ना तो गुबार उड़ेगा, तो नाक के जरिए वो अंदर जाएगा, आपको टेस्ट भी महसूस होगा, मीठा मीठा या तीखा तीखा जो भी टेस्ट होगा वो। तो इस तरह से दवा कूटने से उसका गुबार अंदर चला गया, हलक में मज़ा महसूस हुआ, तब भी रोज़ा, समझे कि नहीं समझे, रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में
गुस्ल करते वक्त, रोज़ा है आपका, आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करते वक्त कान में पानी खुद ब खुद चला गया, खुद ब खुद कान में पानी चला गया, या तिनके से कान खुजाया, कोई तिनका वगैरह कोई स्टिक ली छोटी सी और कान खुजा रहा था, उस पर कान का मैल लग गया, कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा तिनका, जिस पे वो तिनके पे वो स्टिक पे मैल लगा हुआ था, वही वापस डाला अंदर, तो फिर वो मैल अंदर चला गया। अगर जैसा कितनी भी बार हो, लेकिन रोज़ा यूं कान में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन खुद ब खुद गुस्ल करते वक्त पानी डाल रहे आप और बुल में चला गया अंदर, तो उससे रोज़ा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? दांतों से खून निकला, दांतों से खून निकला, मगर हल्क से नीचे नहीं उतरा, गले के नीचे नहीं उतरा, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब उतरा तो रोज़ा टूट जाएगा, नहीं उतरा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, कुल्ली की और पूरा पानी बाहर फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी, कुछ गीलापन तरी कुछ है ना, मुंह में बाकी रह गई, अब थूक के साथ वो रोज़े की हालत में निकल गया, तो इससे भी रोज़ा, इससे भी रोज़ा, क्योंकि एक सीधी चीज़ है कि अब खोली करेंगे जैसा था ना, मुंह में भी कपड़ा डाल के उसको साफ कर ले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो माफ़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ादार जो है वो बात कर रहा था, अपने बात करते हैं तो अपने होठ जो है ना वो गीले हो जाते हैं, बार बार यूं यूं मिलते हैं तो वो गीले हो जाते हैं। रोज़ादार बात कर रहा था, बात करने में थूक से होठ तर हो गए, गीले हो गए, फिर उसी तरी को ऐसे करके पी गया, तो ऐसी हालत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ऐसी हालत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। फिर नाक में रीढ़ आई, नाक में गंदी चीज़ आई, सर्दी वगैरह हो गई थी, तो इसको ऐसा ऐसा करके खींच लिया और निकल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा किया तो ऐसी हालत में भी रोज़ा, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा किया तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ादार को भूले से, रोज़ादार भूले से खा रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं रोज़े से हूँ, और वो खाना खा रहा था, खाते खाते उसको याद आ गया, फौरन उसने लुकमा फेंक दिया। या एक चीज़, ये एक मिसाल हुई, वो भूल से 10:30, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसको पता नहीं मेरा रोज़ा है, वो खाना खा रहा था, एकदम उसको याद आया, किसी ने बोला अरे तेरा तो रोज़ा है, तो फौरन वो लुकमा डाल दिया। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, या तो सुबह सादिक से पहले यानी सहरी का वक्त था और भाई साहब खा रहे थे, अब उसको पता ही नहीं था कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, बराबर है, उसको पता चला, वैसे ही फौरन उसने निवाला फेंक दिया, यानी सुबह सादिक का यानी सहरी का वक्त खत्म हुआ, उसे पता चला, फौरन उसने लुकमा फेंक दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी रोज़ा, अभी समझो मुंह में आपके लुकमा है, आपके मुंह में लुकमा है, आपको पता नहीं कि मेरा रोज़ा है, आप भूल गए, आप खाना खा रहे हैं, आपको खुद याद आया, या तो मैं खड़ा था, मैंने बोला अरे आपका तो रोज़ा है, आज मैं सुबह चलने यार ये लुकमा खा लेते हैं, ठीक है आज तब नहीं खाऊंगा, वो उतार गया अंदर, वो खा गया, रोज़ा टूट गया। क्योंकि जब उसको पता चल गया तो फौरन उसको थूक देना था, कुल्ली कर लेना था, समझे कि नहीं समझे? तो याद आते ही फौरन थूक दिया, फेंक दिया लुकमा, मुंह से बाहर निकाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। रोज़ादार ने नापाकी की हालत में, खुद नापाक था और सहरी कर ली, फिर सारा दिन नापाक रहा, भाई को नहाने की फुर्सत ही नहीं मिली, सारा दिन नापाक रहा, ऐसी हालत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मगर सारा दिन नापाक रहेगा तो उसकी नमाज तो होगी नहीं, तो नमाज कज़ा हुई, उसका गुनाह उसको मिलेगा।
लेकिन रोज़ा उसका हो जाएगा, रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। रोज़ादार ने तिल, तिल समझते हो, तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई, तिल या तिल के जितनी कोई चीज़ चबाई और वो थूक के साथ नीचे उतर गई, थूक के साथ नीचे उतर गई, रोज़ा नहीं टूटा। मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस होता तो रोज़ा टूट गया। यानी तिल के साथ कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ वो बंदा निकल गया। अब इतनी सी चीज़ है तो इसमें दो चीज़ हो सकती है। एक तो ये कि जो हमारे गले में जो टेस्ट करने कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें रखी हुई है गले में, जिससे हमें पता चलता है कि इसका मज़ा ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, अगर वहाँ तक पहुँची, छू के गई, तो आपको पता चलेगा कि मैं तिल निकला या तिल के जैसी कोई चीज़ निकला, तो आपको ये एहसास होगा, हलक में महसूस होगा, ये एहसास होगा। अगर एहसास हुआ तो रोज़ा टूटा, और अगर एहसास नहीं हुआ तो रोज़ा, मसला समझे कि नहीं समझे? तिल के जितनी चीज़ चबाई, आपके निकलना नहीं था, निकल गया, ठीक है, और थूक के साथ आप निकल गए, तो दो चीज़ें हो सकती है कि एक तो उसका टेस्ट पता चले और एक तो उसका टेस्ट पता ना चले। तो अगर उसका टेस्ट महसूस होता है गले में तब रोज़ा टूट गया, और अगर नहीं होता है महसूस तो नहीं टूटेगा। रोज़ादार के दांतों के दरमियान चने से छोटी कोई चीज़ फंसी है, चना समझते हो ना, जो इतना आता है चना, चने से छोटी कोई चीज़ फंसी हुई थी, उसे बाहर निकाले बगैर अंदर फंसी हुई थी, अंदर निकल गया तो रोज़ा नहीं टूटा। और अगर वो चीज़, जैसे समझो तिल के बराबर कोई चीज़ थी, तो तिल तो चने से छोटा आता है, ठीक है, ऐसे हम खाना खा रहे थे, कोई छोटा सा लुकमा, छोटी सी चीज़ जो है वो अंदर रह गई, तो बाहर नहीं निकाली, अंदर ही अंदर वो चीज़ निकल गया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, बराबर है। लेकिन अगर चने के बराबर थी, ऐसे कई लोगों के दांत में खड्डे बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि खाना अंदर फंस जाता है, तो वो तो इतना बड़ा होता है, चने के बराबर हो जाता है, समझे कि नहीं समझे? तो चने के बराबर थी तब तो रोज़ा टूट गया, चने के बराबर थी तो रोज़ा टूट गया, और चने से छोटी थी और अंदर से ही अंदर निकल गया तो रोज़ा नहीं टूटा। और रोज़े की हालत में दांतों का खिलाल करना क्या है? जायज़ है। जैसे खाना खाने के बाद नहीं, सिल्ली से जो खिलाल करते, खिलाल करना जायज़ है, मगर जो कुछ खाने के टुकड़े निकले उसे मुंह से बाहर कर देना चाहिए, निगले नहीं। अगर निगल गया और वो चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा है, चने से भी बड़ी है या कम है, मगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर खाया तो रोज़ा टूट जाएगा। और बेहतर ये है कि सहरी के बाद फ़ौरन सुबह शादी से पहले खिलाल कर ले। यहाँ दो मसले हो गए, 2 से 3 मसले हो गए, इसको समझो, आप शायद समझे नहीं है, थोड़ा यहाँ पे तवज्जो रखो। खाना खाने के बाद खिलाल कर रहा है बंदा, बराबर है, ऊपर वाला मसला है ना, वो भी समझ में आ जाएगा। खाना खाने के बाद खिलाल कर रहा है, और सबसे पहले देखना ये कि उसकी वो जो चीज़ निकली उसकी क्वांटिटी कितनी है, चने के बराबर है या चने से कम। तो चने से छोटी है, चने से छोटी है और अंदर ही अंदर निकल गया, मुंह में ही थी और मुंह में ही निकल गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन मैं कहता हूँ एक सूरत में टूट भी जाएगा, एक सूरत में। वो कैसे? चने से छोटी है, तिल के जितनी चीज़ है। अब आप खिलाल कर रहे हैं, आपने खिलाल करा, चीज़ निकाली आपने, ये देखिए इधर, ओ आपने फिर मुंह में डाली और आप निकल गए, अब रोज़ा टूट गया। बाहर निकाल के वो चीज़ फिर अंदर डाली तो रोज़ा टूट गया। मैंने क्या बोला? अंदर ही अंदर थी और अंदर से ही आप निकल गए तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन कौन सी चीज़? चने से छोटी, तिल के बराबर। अगर चने जितनी चीज़ या चने से बड़ी चीज़ है तो अंदर ही अंदर हो तब भी टूट जाएगा, अंदर ही अंदर हो जब भी टूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे?
चने से बड़ी या चने जितनी चीज हो और निकाली और अंदर चली गई तो रोजा टूट गया। चने से छोटी चीज है, अंदर ही अंदर निकल गए, रोजा नहीं टूटा। बाहर निकाल के फिर अंदर डाल के निकल गए तो अब ये बाहर की चीज हुई, फिर अब अंदर जाएगी तो रोजा टूट गया। समझ पड़ी कि नहीं पड़ी अब? ठीक है।